हाय फ्रेंड्स, हम भाषा का स्वरूप और साहित्य में अगला विषय देखेंगे। आंगिरस का मत है कि निर्देश वाग यानी भाषा से कल्याण होता है और एक विद्वान शशिकर्ण काण्व का कथन है कि वाच भाषा से दिव्यता, सुमति और श्रेय की प्राप्त होती है। इसी तरह वामदेव गौतम ने कहा कि भाषा की विभिन्न शैलियाँ बहुविध अर्थ को प्रकट करती है। ये तीन आचार्यों ने कहा है। इसी तरह अथर्ववेद में कहा है कि देवों ने पशुओं, पक्षियों और मनुष्य को भाषा प्रदान की है। देवा पशु पक्षी मनुष्येभ्यो वाचम ददुम। इसी तरह ऋग्वेद में कुस्य ने कहा है, सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यार्थ वाचमिंद्र प्रधान। इसमें सर्वप्रथम इंद्र ने मनुष्य को ईश्वर स्तुति के लिए भाषा प्रदान की। यहाँ भाषा के आध्यात्मिक भाव को प्रदर्शित किया गया है, यानी इंद्र आध्यात्मिक भाव को प्रदर्शित किया है भाषा को। अगला विषय है, क्या भाषा केवल कान का विषय है? भाषा की परिभाषा करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि भाषा का प्रयोग किसके द्वारा होता है और किस रूप में होता है। यहाँ यह बात ध्यान से रखनी होगी कि भाषा केवल कानों का ही विषय नहीं, आँखों का भी विषय है। एक व्यंग्य चित्रकार 10-15 रेखाओं के व्यंग्य चित्र में वह बात कह देता है जो बड़ी पोथी में भी नहीं कही जाती है। गूंगे के संकेत में भी भाषा रहती है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं, इत्यादि प्राणियों द्वारा भी होती है। इस पहले पृष्ठ में इस पृष्ठ का सारांश ये है। पहले हम परिभाषा आंगिरस का, शशिकर्ण काण्व का, वामदेव गौतम का, उसी तरह अथर्ववेद ऋग्वेद में भाषा का परिभाषा हम जाने हैं। इसी तरह भाषा क्या है अगले अनुच्छेद में दिया गया है। उसी तरह भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं, इतर प्राणियों द्वारा भी होता है।